सज्जनों और देवियों, जीवन की सफलता किस बात में है, ये अपने से पूछना चाहिए। मेरा जीवन सफल है कि असफल है? स्वयं इसका अनुसंधान करना चाहिए, खोज करना चाहिए, समझना चाहिए। अगर उद्वेग है, अशांति है, पीड़ा है, वेदना है, क्लेश है, अंदर में रिक्तता तो असफल जीवन है। चाहे जितना धन हो, चाहे जितना बड़ा विद्वान हो, और चाहे जितना बड़ा स्वामी हो, गुरु हो, कोई भी हो, अगर अंदर असंतोष है, पीड़ा है, कलह है, तो सफल नहीं। बाहरी चीजें देखने में आती हैं। किसी की बड़ी बिल्डिंग देख करके होता है ऐसी बिल्डिंग होती तो मैं भी सफल होता। गाड़ी देखकर, परिवार देखकर, अनुगामी देखकर, प्रतिष्ठा देखकर, धन देखकर, दुनिया की वस्तुएं देख करके मन में होता है कि ऐसे मेरे होता तो मैं सफल होता। अंदर की बात देखने में नहीं आती है। कोई शांत आत्मा है, तृप्त आत्मा है, कैसे समझोगे? ये स्वसंवेद्य, अपने में जानने की बात है। पंछी खोज मीन को मारक, कहें कबीर दो भारी। साहब कहते पंछी की खोज और मीन का मार्ग दोनों भारी है। पक्षी आकाश में उड़ता है तो पीछे कोई सड़क नहीं बनती, लकीर नहीं बनती। दूसरा पक्षी स्वयं उड़ता है। और मछली पानी में तैरती है तो कोई लकीर नहीं बनती, कोई पथ नहीं बनता है। दूसरी मछली स्वयं अपना रास्ता बनाती है। ये जो अंतिम स्थिति है परमानंद की, उसका चिन्ह कुछ पीछे नहीं छूटता है। एक आदमी है दुराचारी, लेकिन उसके विरुद्ध में एक सदाचारी है। वो पर स्त्री से दूर या पर पुरुष से दूर, पर धन अपहरण से दूर, किसी की हिंसा नहीं करता है जानबूझकर, सत्कर्म में रत है, दान पुण्य सेवा परोपकार करता है, सत्संग करता है। इस रहनी का पथ बनता है। लोग देखते हैं कि वो आदमी ईमानदार है, सदाचारी है, कोमल भाषी है और किसी का कुछ छीनता नहीं है, स्वयं विवेक से रहता है। तो ये बात समझ में आती है और इसका पथ बनता है। देख करके लगता है ऐसे रहना चाहिए। कोई और पवित्र रानी से रहता है, किसी की कटु बात सुन करके भी सह लेता है और स्वयं कटु नहीं कहता है। कम वस्तुओं में गुजर करता है, बहुत सादा रहता है। ये भी बात समझ में आती है। इसका भी पथ बनता है। देख करके होता ऐसे रहना चाहिए। लेकिन जो अंतिम बात है गुणातीत अवस्था की, कल्याण अवस्था की, उसका पथ नहीं बनता है। मन शांत है, निर्विकल्प हो जाता है, समय समय से निर्विकल्प, कल्पना शून्य, शांत। बाकी समय भी वो निर्विकल्प की तरह ही रहता है। वह सोचते हुए मानो नहीं सोचता है, देखते हुए नहीं देखता है, सुनते हुए मानो नहीं सुनता है। तृप्त काम है, इसका पथ नहीं बनता है। ये बाहर से देखने में नहीं आता है।
बाहर से समझ में नहीं आता है। इसलिए जो जीवन का चरम उत्कर्ष है, सबसे ऊंचाई है, वह है क्लेश रहित मन, सब समय निर्भय निश्चिंत परमानंद में रहना। ये बात बाहर से देखने में नहीं आती है, और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि ऐसे संतों के आलोचक भी रहे हैं उनके जीवन काल में ही, और जो आलोचक रहे वह साधारण नहीं थे, विद्वान थे और साधु भी थे और अच्छे भी थे। अच्छे थे लेकिन जैसा अच्छा चाहिए वैसे नहीं थे, विद्वान सदाचारी, लेकिन ऐसे जीवन मुक्तों की वो निंदा करते थे, समझ नहीं पाते थे। जो अंतिम कल्याण की दशा है उसका रास्ता नहीं बनता है, सदाचार और पवित्र रहनी तक का रास्ता बनता है। दुराचार छोड़कर सदाचार से जो रहता है वो बात समझ में आती है, और अच्छी रहनी भी समझ में आती है। किसी को किसी ने गाली दी लेकिन वो गाली नहीं दिया, हान किया लेकिन वो हान नहीं किया, सह लिया। थोड़े में गुजर करता है, सादा रहता है, नम्र रहता है, ये बात समझ में आती है। लेकिन किसी का मन ऐसा हो जो क्लेश रहित हो, हरदम पीड़ा रहित हो, भय रहित हो, जो इस सारे दृश्यों को देखते हुए भी मानो नहीं देखता, शरीर में रहते हुए अशरीरी भाव है, शरीर रहे तो न रहे तो दोनों बराबर है। ऐसी उच्च स्थिति में उसकी दशा है, ये बात देखने में नहीं आती। ये स्वयं जब करते करते इस स्तर तक आदमी पहुंचता है तब वो समझ पाता है। इसलिए अंतिम जो पद है, अंतिम स्थिति है, इसके लिए रास्ता नहीं बनता है, इसके लिए स्वयं रास्ता बनाना पड़ता है। करो, चलो, शौक रखो तो निश्चित ही पहुंचोगे। पहुंचना कहने का एक रस्म है, कहीं अलग नहीं जाना है। अगर लखनऊ पहुंचना है तो चलना पड़ेगा, और परमात्मा के पास जाना है, पहुंचना है तो चलना नहीं पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। रुक जाओ, परमात्मा के पास पहुंच गए। चलोगे तो बाहर की मंजिल मिलेगी, रुकोगे तो भीतर की मंजिल मिलेगी। परमात्मा, परात्मा आत्मा ही है, और वो नित्य सबको प्राप्त है। मन है हमारा दुनिया में, इसलिए उसका अनुभव नहीं होता। दुनिया में मन होने का कारण है अनादि काल से गंदा अभ्यास है। शरीर है तो उसके व्यवहार की प्रबलता है, जहाँ जन्म हुआ है वहाँ के लोग हैं और नए नए लोग जोड़ लिए जाते हैं। माँ बाप तो स्वाभाविक है, लेकिन आदमी माँ बाप तक सीमित नहीं रह पाता है। जवान हुआ तो विवाह करना पड़ता है। एक नई लड़की साथ में आई, लड़की के लिए एक नया लड़का आया, और दोनों के बीच में और भी सब होते जाते हैं, तो श्रृंखला बढ़ती चली जाती है। विवेक रहता नहीं है, लगता है जैसे यह है ऐसे रहेगा। ये सब सच है, ये सब थोड़े समय के लिए सच है, अंत में सच नहीं है, झूठ है। साहिब की इस पर साखी है कहो तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए, हाँ नाही के बीच में साहिब रहा समाए। ये सब कहो है तो है नहीं। हमारे बाबे दादे कहाँ रहे? ये सभा बैठी है, साहिब कहते नहीं है।
अभी कुछ समय के बाद यहाँ से सभा उठ जाएगी, लेकिन जब तक है तब तक नहीं कहते नहीं बनता है। हाँ नाही के बीच में साहेब रहा समाये। विवेकवान हाँ नाही के बीच में रहता है भी और नहीं भी। अविवेकी है समझता है, नाही समझता नहीं। मोह ऐसा प्रबल है कि लगता है जो मिला है छूटेगा नहीं, ऐसे रहेगा। ये अविवेक। जहाँ विवेक है तहाँ समझ में आता है कि रहेगा नहीं, इसलिए उसके चित्त की स्थिति अलग रहती है। वह कोई गलत काम नहीं करता है। जो मिलने और छूटने वाली चीज़ें हैं उनको लेकर के वो कोई गलत काम नहीं करता है और इनमें मोह नहीं करता है, निर्मोह रहता है। हाँ और नाही के बीच में रहना ये समझदारी है। शरीर मेरा है, कब तक के लिए है कुछ पता नहीं। इतना पता है कि आज कल में लुप्त हो जाएगा। तो कितने दिन के लिए लुप्त होगा? अनंत काल के लिए। गंभीरता से इसको सोचिए। मेरा शरीर अभी छूट जाए तो कब तक के लिए बिछड़ा? अनंत काल के लिए। जो अनंत काल के लिए छूट जाने वाला है, शरीर गया तो कुछ रहेगा? घर द्वार परिवार साज सज्जा जाति वर्ण कुल आश्रम पद प्रतिष्ठा कुछ रहेगा? शरीर गया, सब गया और सदा के लिए गया। ऐसे जीवन में हम बैठे और माने बैठे हैं रोज रहेगा। ये घोर अविद्या। ये अविद्या का पर्दा जिसका फट जाता है इसको ये नहीं के रूप में देखता है नहीं है। एक उर्दू के कवि ने कहा है नहीं है, होते हुए भी नहीं है, क्योंकि रहने वाला नहीं है। भजन का स्वरूप है वास्तविकता को निरंतर देखना। जो जैसे है उसको ऐसे हरदम देखना सच्चा भजन है। क्या है? परिवर्तन। पानी के बुलबुले की तरह बनना और मिटना, ये प्रकृति का खेल है। प्राणियों के शरीर और पदार्थ ये दोनों पानी के बुलबुले की तरह बनने और मिटने वाले हैं। ये जितने बुलबुले अभी दिखाई देते हैं कुछ दिन में ये नहीं दिखाई देंगे। 2 सप्ताह के बाद यहाँ आप आएँ तो बहुत सोना पाएंगे। 1 महीना के बाद आएँ तो केवल रेत पाएंगे। मकान दुकान परिवार जो कुछ भी हमें दिखाई देता है कुछ दिन में ये सब नहीं रहेंगे, दूसरे ढंग के हो जाएंगे। एक सज्जन जिसका नाम था चिरंजीव, उन्होंने बहुत बड़ा भवन बनवाया। परिवार लंबा था, प्रौढ़ थे वो। बनवाए और बाल बच्चों को व्यवस्थित कर दी और तीर्थ निकल गए। वे तीर्थ से लौट करके वर्षों में आए। जब वे दरवाजे पर पहुँचे तो मकान बहुत धूमिल था, अपरिचित लोग सब बसे थे। जब पहुँचे तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लोगों ने कहा आप कहाँ जा रहे हैं? चिरंजीवी ने कहा मेरा मकान है। कि आपका मकान कहाँ से है? चलो हटो यहाँ से। चिरंजीव की 3 पीढ़ियाँ हो गई थी और उसमें उनके जो पोते थे वे बूढ़े बूढ़े हो गए थे और उनके पड़ पोते और सब इनको धक्का दिए और उन्होंने कहा ये हमारे परपितामह चिरंजीव का बनवाया हुआ है। उन्होंने कहा मैं ही हूँ। अरे तुम कैसे हो? हटो यहाँ से।
वो एक तरफ बैठ गए। उन्होंने कहा इतना परिवर्तन हो गया। अमेरिका में ये मोह है कि मरा हुआ आदमी जी सकता है। एक संस्था है जो लाश को रखती है। धनी लोग, पैसे वाले जो हैं, दे देते हैं और मेरी लाश रखो फिर जिलाना। और कुछ नहीं, केवल बदमाशी है, धन लूटने का साधन है। पता नहीं अब बंद हुआ कि नहीं। भला मरा हुआ आदमी लौट आए तो जा कर के घर में पचेगा। बूढ़ा पिता नहीं पचता है। जब बहू बेटे का राज्य होता है, पिता नहीं पचता है, माता नहीं पचती है। कई पीढ़ी के पुराने के लोग पचेंगे। ये संसार पानी के बुलबुले की तरह बनने और बिगड़ने वाला है। लेकिन आप साक्षी हैं, दृष्टा हैं, अजर अमर तत्व हैं। आप बनते बिगड़ते नहीं हैं, आप स्थिर तत्व हैं। अपने को पहचानो, अपनी तरफ लौटो। इन बुलबुलों में अपने मन को न लगाओ और रोज एकाग्रता का अभ्यास करो, समाधि का अभ्यास करो, ध्यान करो। गाढ़ी नींद में आपको कौन सा क्लेश रहता है? कोई क्लेश नहीं रहता है। जो जागते जागते आत्मसंतुष्ट है, गाढ़ी नींद से उसका बढ़िया सुख है। क्योंकि गाढ़ी नींद में तो कोई दुख नहीं रहता। जरूर नींद खुलते ही दुख शुरू हो जाता है, क्योंकि मन तो अच्छा नहीं है। सुसुप्ति कहते हैं अपने को पाना। स्व अपीति सुसुप्ति, ये श्रुति की परिभाषा है, उपनिषदों की परिभाषा है। स्व अपीति सुसुप्ति, अपने को पाना सुसुप्ति। जागृत अवस्था में हम प्रपंच को प्राप्त होते हैं, स्वप्न में हम प्रपंच के प्रतिबिंबों को प्राप्त होते हैं, और सुसुप्ति में हम अपने को प्राप्त होते हैं। प्रपंच परिवर्तनशील है, प्रपंच द्वंद्वात्मक है। द्वंद्व द्वंद्व द्वंद्व, चारों तरफ द्वंद्व है। और इसमें मन रहेगा तो क्लेश के अलावा कुछ नहीं होगा। व्यवहार करना पड़ेगा, व्यवहार करो, सेवा करो, अपना मन उसमें न रमाओ। जागृत अवस्था में आदमी प्रपंच में डूबा रहता है, और जब सोता है और गाढ़ी नींद नहीं आती, सपना होता है, तो सपने में वह प्रपंच के प्रतिबिंबों में डूबा रहता है। सपने में ट्रेन आ रही है, समुद्र है, पर्वत है, शहर है, सड़कें हैं, लेकिन है कुछ नहीं, केवल आभास है। ये प्रपंच की छाया है। इस छाया की प्रतीत होती है सपना में। वहाँ भी क्लेश से मुक्ति नहीं। सुसुप्ति में कोई क्लेश नहीं रहता है, एकदम परमानंद, महासुख। चाहे वो कर्जी हो, चाहे वो असाध्य बीमारी से पीड़ित हो, अपमानित हो, दरिद्र हो, महासुखी रहता है गाढ़ी नींद में। लेकिन जैसे जगा फिर क्लेश शुरू। गोस्वामी जी का एक दोहा है, जीव शिव सम सुख शयन, सपने कछु करतूत, जागत दीन मलिन सोई विकल विषाद विभूत। जीव जब सोता है तो शिव कल्याण में, सपने में आता है तो कुछ प्रपंच करता है, और जागते ही दीन मलिन हो जाता है, क्योंकि विकल विषाद विभूति। लोगों के पास किसका ऐश्वर्य है? विषाद का ऐश्वर्य है। विभूति वैभव दुनिया का ऐश्वर्य। सबके पास किस चीज का ऐश्वर्य है? दुख का ऐश्वर्य। विकल विषाद विभूति, विषाद की विभूति है, दुख का ऐश्वर्य है। सबके अंदर में दुख जमा है। पत्नी से बात बैठ नहीं रही है, लड़का मनमती है, पुत्र उद्दंड है, भाई बेईमान है, पड़ोसी दुष्ट है,
इस प्रकार हमारे मन में सबके प्रति टिप्पणी है, सबसे असंतोष है, अपना शरीर अच्छा नहीं है, धन वैभव उचित नहीं है, हर जगह असंतोष असंतोष असंतोष। किसी ने कुछ कह दिया है, खटक रहा है। 2 वर्ष हो गए, 5 वर्ष हो गए, 10 वर्ष हो गए, 20 वर्ष हो गए, लेकिन जब याद आता है तो व्याकुल हो जाते हैं। उन्होंने ऐसा कहा था। रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन, हरदम मन में रिएक्शन। हर आदमी के पास विषाद की विभूति है, पीड़ा का धन है। नींद खुली और पीड़ा में पड़ गया। जैसे नाली के कीड़े नाली में किलबिलाते रहते हैं, वैसे इंसान दुख में किलबिलाता रहता है। ये सारा दुख भ्रम जनित है, कोई बुरा नहीं है। इस दुनिया में सबसे बुरा मैं हूँ, कोई बुरा नहीं, सबसे बुरा मैं हूँ। अपनी बुराई को देखें और दूर करें। सबसे नीच हूँ, सबसे गिरा हूँ मैं। अपने को देखें, अपने को उठाएं। दूसरे की जिम्मेदारी उसकी है, जहाँ बन सके राय दे दें, अच्छा है। दूसरे को देख देख करके हम अपना काम छोड़ दिए, दूसरे को सुधारने में हम लगे हैं, जो असंभव है। आज तक कोई दूसरे को सुधार नहीं पाया, केवल संकेत किया है, और जिसको सुधरना रहा है वह सुधरे। महापुरुषों का परिश्रम निष्फल नहीं गया है, लेकिन सफलता उसी में हुई है जिसने स्वयं आंखें खोली। आप तो जानते हैं श्री कृष्ण महाराज बहुत नटखट थे। पुराणों ने उनका ऐसा ही रूप चित्रित किया, बहुत नटखट थे। तो माता से कहे माता दूध पिला दो, कहे तुम्हें दूध नहीं पिलाएंगी, तुम बहुत दूध पीते हो, पेट तुम्हारा पतला हो जाता है, अभी नहीं पिलाएंगे। कहे कब पिलाओगी? कहे रात में। कहे रात कब होती है? कहे जब अंधियार हो जाता है। तो उन्होंने दोनों आंखें बंद कर ली। कहा माता जी अंधियार हो गया, अब पिला दो। अपनी आंखें बंद हो गईं तो अंधियार हो गया। अपनी आंखों को खोलो। आपके लिए कोई मकान बना सकता है, आपके लिए कोई बिस्तर बिछा सकता है, आपके लिए कोई भोजन बना सकता है, आपके लिए अन्य सुविधाएं कोई इकट्ठा कर सकता है, लेकिन आपका मन पवित्र आप ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता है। भूख आपको लगी है, भोजन की सामग्री आपके पास कोई रख सकता है, लेकिन खाना आपको पड़ेगा। बीमारी है, औषध आपको करना पड़ेगा और परहेज आपको। हमने पाप की कमाई की है जीवन में अनादिकाल से। सबसे बड़ा पाप है छूट जाने वाली वस्तुओं में मोह करना। अभी मैं राजस्थान में था, तो एक जगह जब चलने लगा, सुबह प्राय चलता हूँ, क्योंकि बीच में गैपिंग नहीं रहती है, तो सुबह ही गाड़ियाँ आ जाती हैं जहाँ जाना होता है। तो बुजुर्ग भक्त लोग बैठे, कहे साहब जो गलती होगी क्षमा कीजिएगा। मैंने कहा हमारी आपकी सबकी सबसे बड़ी गलती है जो छूट जाने वाली चीज़ें उससे मोह करते हैं। तो हंसने लगे। कहे साहब इसके लिए तो आपने बहुत बता दिया है, पढ़ता हूँ, दूर करता हूँ। सबसे बड़ी गलती क्या है? जो छूट जाने वाली चीज़ उसमें मोह करना। और कौन वस्तु आपकी है जो नहीं छूटेगी? जब देह छूटेगी तो क्या बचेगा? इस मोह को त्यागना मोक्ष का रास्ता है। कहीं कबीर ते उबरे जाहि न मोह समाए। साहब कहते वो उबरता है जिसके मन में मोह नहीं समाता है। ऐसा मन क्यों नहीं बनता है? जानते हुए भी ऐसा मन क्यों नहीं बनता है? क्योंकि अभ्यास नहीं किया जाता है। कभी सत्संग में बैठे सुन लिए और फिर बराबर, कभी कभार कोई ग्रंथ पढ़ लिया, थोड़ा मन में आया, फिर भूल गए।
इसके लिए लगन नहीं है। रोज अकेले में बैठो, रोज ऐसे ज्ञान के ग्रंथ को पढ़ो, रोज ऐसा मनन चिंतन करो, रोज वास्तविकता को देखो, सच्चाई को देखो कि सच्चाई क्या है। दूसरा मर जाता है तो मर जाता, हम थोड़े मर जाएंगे। 80 वर्ष के हैं तो क्या 90 वर्ष में लोग मरते हैं, और 90 खो गए तो कहते हैं 100 तक लोग रहते हैं। एकदम जर्जर आदमी भी मरना नहीं चाहता है। बहुत लंबा जीना कोई सार्थकता नहीं है। सार्थकता है क्लेश रहित मन हो करके जीना। थोड़ा जीना हो या ज़्यादा जीना हो, ज़्यादा क्या है। 100 वर्ष के अंदर अधिकतम लोग मरते हैं, कुछ लोग 100 से ऊपर जाते हैं। 100 से ऊपर जाना भी थोड़ा ही है। काल अनादि अनंत है, उसके बीच में 100-200 वर्ष एक क्षण के समान है। इसलिए जगने की जरूरत है। मोह भंग करना, अपने मन के मोह को भंग करना आवश्यक है। जीवन में सार्थकता उसके है जो क्लेश रहित मन का है। देखो अमावस आने वाला है कल। अमा नाम साथ, वस नाम बसना। अमावस का अर्थ है साथ साथ बसना। चाँद और सूरज एक साथ रहते हैं। अमावस को रहते तो दूर दूर हैं, लेकिन एक साथ लगते हैं। आत्मा और मन का एक साथ रहना असली अमावस है। कबीर साहब ने बीजक में कहा है, नित अमावस नित संक्रांत, नित नित नवग्रह बैठे पांत। मैं तो ही पूछो पंडित जना, हृदय ग्रहण लाग के खना। काहे कबीर इतनो नहीं जान, कौन शब्द गुरु लागा कान। ये शब्द बड़ा है, लेकिन पीछे वाला मैं थोड़ा कहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा कहने का अवसर नहीं है। बीजक में आप पढ़ना चाहे पढ़ें। बुझ बुझ पंडित पद निर्वाण, साँझ परे कहवा बसे भान। ऊंच नीच पर्वत ढेला नहीं, बिन गायन तहवा उठे गीत। आस न ओस मदिल नहीं जहवा, शास्त्रो धेन दुहावें तहवा। नित अमावस नित संक्रांत, नित नित नवग्रह बैठे पांत। मैं तो ही पूछो पंडित जना, हृदय ग्रहण लाग के खना। काहे कबीर इतनो नहीं जान, कौन शब्द गुरु लागा कान। तो पिछली पंक्तियों पर विचार कीजिए। किसी ने कबीर साहब से कहा, साहब आप अमावस्या को स्नान कर लिए कि नहीं किए। साहब कहते हैं, एक अमावस है, नित अमावस और नित संक्रांत और नित नित नवग्रह बैठे पांत। अमावस केवल 12 होते हैं साल भर में, और यहाँ हरदम अमावस लगा है। ऐसे संक्रांति, एक घर से दूसरे घर में जाना संक्रांति, और यहाँ निरंतर संक्रांति है। और नवग्रह एक पंक्ति में कभी नहीं बैठते, लेकिन यहाँ नवग्रह एक पंक्ति में हर समय बैठे हैं। ये साहब का बुझौल है, पहेली है, और बहुत मार्मिक है। वेद वाणी आप पहेली में पाएंगे काफ़ी, और कबीर वाणी पहेली में पाएंगे। इसलिए वेद को और कबीर को समझने के लिए मर्मी से समझ सकते हैं। अमावस चाँद और सूरज का एक साथ रहना, ये ब्रह्मांड का अमावस है। और ज्ञानी के जीवन का अमावस क्या है? आत्मा और मन का एक साथ रहना। आत्मा सूरज है और मन चाँद है। वैदिक भाषा में कहा भी जाता है, मन का देवता चंद्रमा है। इसलिए कबीर साहब ने अपने बीजक में चंद्रमा कह करके मन की व्यंजना की है। तो चंद्रमा मन है और सूरज आत्मा है। आत्मा और मन एक साथ हो गए तो अमावस हो गया। जिसका मन आत्मलीन है उसको निरंतर अमावस है। मन बाहर है ही नहीं है, आत्मा में लीन है।
तो चाँद सूरज दोनों इकट्ठा हैं और कभी अलग नहीं होते। तो सब समय अमावस्या है, नित अमावस और नित संक्रांति। संक्रांति एक घर से दूसरे घर में जाना संक्रांति है। जब तक जीवन है तब तक इंद्रियों और मन का व्यवहार है। ज्ञानी पुरुष अपने मन को संसार से लौटा लौटा कर आत्म अभिमुख करते हैं। ये निरंतर संक्रांति है। एक महात्मा एक पेड़ के नीचे बैठे थे। एक पंडित ने कहा, महाराज आप कुछ पूजा वूजा नहीं करते, ऐसे बैठे हैं? कहे क्या पूजा करूं, सूतक लगा है। कहे साधु को कौन सूतक? कहे परिवार में कोई हरदम मरता है, कोई जन्मता है। अरे महाराज हम लोग गृहस्थ हैं, आप तो साधु अकेले हैं, कौन जन्मता मरता है? कहे काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष से एक एक मरते रहते हैं। दया क्षमा शील संतोष धीरज विवेक एक एक पैदा होते रहते हैं। इसलिए हरदम हमें सूतक लगा रहता है, कब पूजा करो? कहे महाराज तब तो आप हरदम पूजे करते हैं। जो काम क्रोध लोभ मोह को हरदम मारे और दया क्षमा शील संतोष को निरंतर पाले तो हरदम पूजा करता है। तो साहब कहते यहाँ निरंतर संक्रांति लगी है और नित नित नवग्रह बैठे पांति। नवग्रह आकाश में हैं, लेकिन आपके शरीर में नवग्रह हैं। ग्रह कहते हैं जो पकड़ ले, आँख नाक कान चाम जीव मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये नवग्रह हैं। ये हर जीव को पकड़ लिए। ये नवग्रह एक पंक्ति में यहाँ हरदम बैठे रहते हैं, सब शांत समाधान। न आँख में चंचलता, न कान में, न नाक में, न जीभ में, न चाम में, न मन में, न बुद्धि में, न चित्त में, न अहंकार में, सब संयत और शांत। नित नित नवग्रह बैठे पांच। पंडित जी कह रहे थे महाराज ग्रहण लगा है। साहब ने कहा मैं तो ही पूछो पंडित जना हृदय ग्रहण लाग के ही खना, तुम्हारे हृदय में ग्रहण कब लगा इसको जानते हो? आकाश का ग्रहण तो जानते हो, हृदय में ग्रहण कब लगा? हृदय का ग्रहण मोह है। पंडित जी नहीं बता पाए तो साहब ने कहा काहे कबीर इतनो नहीं जानते हो? कौन शब्द गुरु लागा कान? फिर गुरु बन करके क्या बताते हो? तुम तो पंडित हो। पंडित बेचारा क्या करे? डॉक्टर हजार प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि कबीर जब पंडित और मुल्ला को फटकारते हैं तो दोनों धूल झाड़ करके उठ के चले जा सकते, उत्तर नहीं, क्योंकि ये दोनों स्थूल बातों को लेके चलते हैं और कबीर गहराई में जाते हैं। अमावस ज्ञानी के लिए सब दिन है, सब समय, और निरंतर संक्रांति, निरंतर नवग्रह एक पंक्ति में बैठ जाते हैं। मैंने कहा था क्लेश रहित मन जीवन की सफलता। सामान्य घर, सामान्य भोजन, सामान्य वस्त्र में कोई है लेकिन मन क्लेश रहित है तो बहुत संपदाशाली है और बहुत संपन्न है। वो हवाई जहाज में उड़ता है, अरबपति खरबपति है। मन क्लेश से मुक्त नहीं है तो सफल नहीं है। जाको दर्शन इत है ताको दर्शन उत, जाको दर्शन इत नहीं ताको इत न उत। अगर आज क्लेश रहित नहीं है तो कल क्लेश रहित कैसे होंगे? ज्ञान वह सफल है जिसमें आज आदमी पूर्ण रूप से सुखी है। जो आज पूर्ण सुखी है वही कल सुखी रहेगा। इसके लिए जरूरी है अपने मन के कूड़े कचड़े को निरंतर बुहारें। किसी बात को लेकर के बहानेबाजी न करें। सब ठीक है, घर के लोग ठीक हैं, बाहर के लोग ठीक हैं, पड़ोसी ठीक हैं, सब ठीक है। बेठीक केवल मैं हूँ। जो इतना दुर्लभ मानव जीवन मिला है, सत्संग मिला है, साहित्य ग्रंथ मिले हैं और अभी भी हम अचेती में पड़े हैं। हमारे जैसा खोट कौन होगा? अपनी खोटाई को देखें, अपने को संभालें
हमारी दुर्बलता, हम दूसरे की बुराई देखते रहते हैं। साहब ने कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा अपना मुझसा बुरा न कोई। कबीर हम सबते बुरे, हमते भल सब कोय, जिन ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोए। जो अपने को देखता है निरंतर और अपनी तुच्छता को मिटाता है, अपनी कमजोरी और दुर्बलता को मिटाता है, वह जल्दी जल्दी निर्मल होता चला जाता है। हमारे मन का मल क्लेश का कारण है। भगवान की माया नचा रही है। बहुत लोग कहते हैं भगवान सज्जन है कि दुर्जन है। भला सज्जन, भगवान तो सज्जन दुर्जन से भी ऊपर है। दुर्जन तो है भी नहीं, सज्जन भी वो क्या कहा जाए, सज्जन क्या हो तो सच्चिदानंद है। वो नचाएगा, वो माया भी रखेगा। माया तो छल कपट को कहते हैं, छल कपट तो धूर्त आदमी रखता है। भगवान की माया नचाती, ये बहुत गलत सूचना है। इस पर समय से फिर बात हो सकती है, लेकिन इस पर आप सोचिए, भगवान की माया नचाती है, ये गलत सूचना है। हमारे मन का विकार नचाता है, हमारे मन का मोह नचाता है। जीवन की सफलता लौकिक वैभव में नहीं है, जीवन की सफलता चित्त की निर्मलता और प्रसन्नता में है। इस पर ध्यान दें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।